हेलो एवरीवन लर्नर्स। आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देयर आर 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई: M1, M2, M3 एंड M4। सबसे पहले हम बात करते हैं M1 की। M1 जो है वो फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, जिसे हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। M1 के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहला है कॉइन्स एंड करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, तीसरा है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब ये तीनों क्या हैं इसे समझते हैं। कॉइन्स एंड करेंसी विद द पब्लिक यानी लोगों के पास कितना पैसा है। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक यानी कमर्शियल बैंक में कितने डिमांड डिपॉजिट है। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिससे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो किसी भी टाइम में चेक के थ्रू। ये हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है। और थर्ड है हमारा अदर डिपॉजिट्स विथ RBI यानी RBI जो अदर अकाउंट्स अदर डिपॉजिट मेंटेन करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स जस्ट लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक। एक चीज़ ये भी हमें याद रखनी है कि RBI बैंक में जर्नल पब्लिक का अकाउंट नहीं होता। अगर हम करेंसी कॉइन्स विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ RBI अगर हम तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारा M1 निकलेगा। M1 जो है वो सबसे नैरो कॉन्सेप्ट होता है बाकी तीनों से, क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ें आती है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भी M1 में होती है। M1 में लिक्विडिटी इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो इजीली कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, यानी जिसे आप इजीली जल्दी खर्च कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि M1 का मतलब क्या है। थैंक यू एवरीवन।